जनक में राम अनुरक्ति, अनन्य अनुरक्ति, अनन्य भाव। और वो टकटकी लगाकर प्रभु राम को ही निहार रहे हैं, क्योंकि वो उनका विश्वास है, वही उनकी आस है, उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति वही करेंगे। उनकी जितनी प्रतिज्ञाएं, जो उन्होंने शपथ ली हैं, व्रत लिए हैं, जो घोषणाएं की हैं, उन सब की पूर्ति वही करेंगे। और वो उनके जीवन का प्रयोजन भी है, प्रयोजन की पूर्ति वही करेंगे। वामदेव ने स्वस्ति वाचन किया, सतानंद उठे थे अपने स्थान से, घोषणा की कि हमारे राजा की प्रतिज्ञा है, इस धनुष को जो उठाएगा, सीता वरमाला लिए बैठी हैं, उसका चयन होगा। अब कल्पना तो करके देखो कि पौर्णिमा का चंद्र हो और तारे भी हों, वो कितनी बलशाली है, वे नक्षत्र अत्यंत सामर्थ्यवान है, पर चंद्र के सन्मुख वो बेचारे क्या दिखते हैं। आकाश गंगा के जो दूधिया तारे हैं वो क्या हैं चंद्र के सामने। सूर्य के सामने दीपक है क्या बेचारा। यद्यपि पूजा का दीपक है, आदरणीय दीप है, देवताओं के लिए उसका अधिष्ठान किया गया है, लेकिन देव पूजित दीप भी क्या सच में प्रकाशवान है सूर्य के सन्मुख। ऐसे ही सब श्रीहत जैसे हैं राजा, और वो उठे थे। कोई एक उठा, भयभीत हो गया, छूने का प्रयास कर रहा है, हिलाने की कोशिश की, नहीं हिला। तीसरा, चौथा, पांचवा, अंग बंग कलिंग द्रविड़ मगध चौल कुरु पांचाल सिंह भूमि मान भूमि वीर भूमि बंग भूमि उत्कल द्रविड़ विविध प्रदेशों के राजा उठे। उस धनुष को कौन उठाए? जिसका अधिकारी केवल राम है। उसे तो वही उठा सकता है जो त्रिकालाबाधित सत्य हो। उस धनुष की यही प्रतिज्ञा थी। उस धनुष को वही उठा सकता है जो त्रिकालाबाधित हो, जो तीनों कालों में सत्य हो, जो असत्य न हो, जो मिथ्या न हो, जो नश्वर न हो, जो विकारी न हो, जो मिटता न हो, जो अव्यय है, अगम है, अगोचर है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, नित्य है, अव्यय है। वही उस धनुष को उठा सकता है। इसलिए वे सब प्रयास तो कर रहे हैं, लज्जित होकर, थकित होकर, श्रमित होकर, श्रीहत होकर, सर झुकाते हुए अपने अपने स्थानों पर बैठते जाते हैं। सौनृप भये जोग उपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी। अब उनको उपहास भी हो रहा है, उनकी उपेक्षा भी हो रही है। जो उनके स्वजन बंधु बांधव, जो उनके सचिव सेवक मित्र अथवा उनके मंत्रीगण आए थे, उनसे कैसे दृष्टि मिलाएं। उन्हीं के सामने बलहीन दिख रहे हैं, श्रीहीन दिख रहे हैं, तेजहीन। फिर सभी उठे और नहीं उठा सके उस धनुष को। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरई न तारा। लगे उठावन तरई न तारा। भूप सहस
दस एक ही बारा, भूप सहस दस कई बारा, लगे उठावन करई न टारा, लगे उठावन करई न टारा। तजौ आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि बैदेही विवाहु। लिखानु विधि वैदेही विवाहु, लिखानु विधि वैदेही विवाहु, लिखानु विधि वैदेही। सब मंचनते मंच एक सुंदर सुखद विशाल। सब मंचन ते मंचेक सुंदर विशद विशाल, मुनि समीप बैठा मनि समीप दो बंधुता, बैठा रे महिपाल। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद सुखद विशाल। सुखद विशद बड़ा। अच्छा, सभी राजाओं को ये लग रहा है कि भाई हम तो बहुत ऊंचे आसन पर बैठाए गए हैं, पर हमसे भी ऊंचा एक आसन, एक अलग तरह का आसन ये किसके लिए लगाया गया है? यहां कौन बैठेगा? अब देखिए राजा की योग युक्ति। सबसे अंत में लेकर आए गुरुदेव को। गुरुदेव ये आपका आसन है। मन तो कुछ और है, आसन तो राम के लिए बनाया गया है, लेकिन गुरु जी को बिठा दिया। मुनि समीप दो बंधुत, बैठा रे महिपाल। सौ मंचन ते मंचे की सुंदर विशद विशाल, मुनि समीप दो बंधुत, बैठा रे महिपाल। दोनों का हाथ पकड़कर स्नेह, प्रणयन, प्रीति, आदर कैसे छुपाएं जनक? ये तो कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। हम जिससे स्नेह करते हैं छुपके थोड़ी रहता है। हम जिसका आदर करते हैं, हम जिनमें अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, जहां हमारे प्राण बसते हैं, जो हमारे चिंतन में रमा हुआ है, उनके प्रति हमारी जो आसक्ति, स्नेह, ममता, अहमता, हमारा मोह, हमारी प्रीति कभी तो उजागर होती ही है। हमारे आचरण से, व्यवहार से, स्वभाव से, क्रियाओं से। और ये जनक की प्रीति का प्रदर्शन हो गया। ऊंचे से आसन पर मुनि के समीप, और सबने देख लिया कि ये सच तो है कि विश्वामित्र ऊंचे बैठाए जा रहे हैं, पर विश्वामित्र तो बहाना है, ये राम जी ऊपर बैठा दिए गए हैं। राम जी ऊपर बैठ गए और जनक टकटकी लगाकर राम को ही देख रहे हैं और किसी को नहीं। कभी उनका विषाद ग्रसित होता है मुखमंडल, कभी हर्षित होते। चूंकि जनक जिसे देख रहे हैं वो उनकी आशा है, वो उनका भविष्य है, वो उनका विश्वास है, वो उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति है, वो उनके प्रयोजन की पूर्ति है, वो उनका इष्ट है, वो उनके उपास्य देव हैं,
वो उनका स्वामी है, वो उनका सर्वस्व है, वो उनकी एकमात्र इकलौती पुत्री के कांत हैं। भगवान घर में हो तो किसी और को क्या देखें, भगवान सामने है तो कोई अन्य क्या देखे। जनक तो विदेह और त्रिकालदर्शी थे, सब जानते ही तो थे कि अगर जनक नंदिनी हमारे यहाँ आए तो राम तो आएंगे ही। और वो एक बात और जानते थे, वो हम आपको निवेदन करेंगे, भगवान साधन साध्य नहीं है, अनुष्ठान साध्य नहीं है, मंत्र साध्य नहीं है, यज्ञ साध्य नहीं है, दान साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। आपको मंत्र से, दान से, व्रत से, अनुष्ठान से, तपस्या से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे? ना 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 ना। इससे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ज्ञान हो जाए, हमने तप किया है, जप किया है, दान दिया है, अनुष्ठान किया है, और आप समझते क्या है, आप सन्यासी नहीं है, मैं सन्यासी हूं। कई बार ये भी तो ज्ञान रहता है तपस्वियों को, ये तो सामान्य है, और हम देखो कितने असामान्य हैं। कहीं तप से आप में कहीं अहंकार तो नहीं आ जाएगा और ठाकुर दूर चला जाएगा। तो भगवान न तो साधन साध्य है, न तप साध्य है, न जप साध्य है, न यज्ञ साध्य है, फिर भगवान क्या है? कृपा साध्य है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यह गुण साधन ते नहीं हुई। इस प्रकार की चीज बिना साधन बिना कृपा के नहीं हो सकती। तो भगवान कृपा साध्य है कि सारी वस्तु हैं, सामग्री है, यश है, संपदा है, और अब भगवत प्रीति है।